नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSIT मुख्य परीक्षा 4 अगस्त और 18 अगस्त जो आपके समक्ष आयोजित होने वाली है। आज मैं इस सेशन के अंदर वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे, यानी वे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शाम को आने वाली 8 बजे जो लाइव सेशन के साथ में आप अवश्य जुड़िएगा, ताकि उस सेशन के अंदर भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि आज से आपके लिए मात्र 3 दिन का शेष समय रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए चैनल के साथ में मिलके। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन। आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उस क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करके भेज देना। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस क्वेश्चंस का आंसर साथ साथ में अवश्य कमेंट करना, ताकि आपका स्कोर कितना हो सके उसको आप अनुमानित पता लगा सके। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक किस प्रकार के अकाउंट का समर्थन करता है? भाई जो MS आउटलुक होता है, आप सभी को याद रखना MS आउटलुक होता है। उस MS आउटलुक के अंदर कौन कौन से आप अकाउंट्स देख सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें देखिए आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है, IMAP भी होता है और POP3। ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है आउटलुक के अंदर अकाउंट के प्रकार होते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा भाई? ऑल ऑफ द अबव या से करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। नेटवर्क प्रिंटर की स्थापना का सही क्रम बताइए। भाई नेटवर्क प्रिंटर की आप स्थापना किस तरीके से कर सकते हैं? तो आप सभी को याद रखना है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम के अंदर जाइए, डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर क्लिक करना है और ऐड प्रिंटर। यानी पहली वाली विधि तो क्या है आपकी एकदम सही है। दूसरी विधि को देखते हैं। स्टार्ट बटन के ऊपर जाइए, कंट्रोल पैनल को खोलिए, डिवाइस एंड प्रिंटर को खोलिए और ऐड प्रिंटर। यानी ये जो दोनों जो विधि दे रखी है ना, ये दोनों आपकी सही विधि मानी जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है। किस प्रोग्राम के द्वारा PDF फाइलों को लोड करवाया जाता है? भाई जो PDF फाइल, पहले तो PDF नाम आया ना, इस PDF का पूरा नाम आप याद रख लेना। इस PDF का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बोल देना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम आप अवश्य याद रखना। क्या होता है भाई? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? मैं लिख देता हूं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपके इस PDF का क्या होता है भाई? पूरा नाम होता है। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे देखना है कि PDF फाइल को लोड किस सॉफ्टवेयर के अंदर किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडोब रीडर। ये जो ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ना, एडोब रीडर, ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें PDF फाइलों को लोड करवाया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने। किस विकल्प का उपयोग करते हुए किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं कर सकते? भाई इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं कर सकते? तो आपको याद रखना, CD, DVD अथवा पेन ड्राइव के द्वारा तो कर सकते, बिल्कुल ये तो सही है। इंटरनेट के द्वारा भी ये कार्य किया जा सकता है, बिल्कुल। विंडो स्टोर के द्वारा भी कार्य किया जा सकता है। लेकिन MS वर्ड जो लिखा हुआ है ना, इस MS वर्ड से किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल थोड़ी ना कर सकते, नहीं। ये तो खुद एक क्या होता है भाई? ये तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये तो क्या होता है? खुद एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसका मतलब इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिससे कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया जा सके। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, एक विशेष यूजर अकाउंट। भाई अच्छा क्वेश्चन है। एक विशेष यूजर अकाउंट की बात हो रही है। एक विशेष यूजर अकाउंट जिसका उपयोग कंप्यूटर की सिस्टम सेटिंग में परिवर्तन करने या अन्य लोगों की खातों का प्रबंधन करता है। भाई सिस्टम सेटिंग या अन्य जो परिवर्तन लोगों का जो समर्थन करता है, तो विंडोज 10 की प्रत्येक सेटिंग तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर किया जाएगा। अगर अभिभावक के नियंत्रण रखा जाए ना, तो वो स्टैंडर्ड आपका सही माना जाएगा।
ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है ना, ये बेसिक यूजर अकाउंट होता है। ये भी क्या होता है आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ये बेसिक यूजर अकाउंट होता है, यह बेसिक यूजर अकाउंट का प्रकार है। कौन सा आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा बेसिक यूजर अकाउंट। जबकि यहाँ पे जो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है ना, ये स्पेशल अकाउंट होता है। क्या होता है भाई, स्पेशल अकाउंट का प्रकार है, विशेष अकाउंट का प्रकार है, यानी इसे स्पेशल अकाउंट के रूप में जान सकते हैं। तो आपको याद रखना है स्पेशल अकाउंट के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम सेटिंग के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ किस प्रकार की धारा को इंगित करता है। भाई आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना, भाई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है और इनमें देखिए आपको याद रखना अगर हैकिंग क्रैकिंग की बात हो जाती तो आप अलग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 66। क्या हो जाएगा भाई, धारा 66 यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए क्या आप करेंगे। भाई सुरक्षित जो ब्राउजिंग होती है, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहिए, एंटीवायरस को रन करना चाहिए और संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें। अक्षम का मतलब क्या होता है, उसे सेव नहीं करना चाहिए, उसे सेव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या हुआ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है ट्रस्ट सील का एक प्रकार है। भाई ट्रस्ट सील ये जो आपके ना विश्वसनीय यानी किसी ट्रस्ट यानी विश्वास कर लिए ऐप पर सील के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होता है, जिसमें बिजनेस प्रैक्टिस सील भी आता है, बिल्कुल ये भी राइट है, सिक्योरिटी सील भी आता है, बिजनेस आइडेंटिटी सील भी होता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या देखना मिलेगा, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है किस प्रकार का साइबर खतरा विभिन्न विज्ञापनों के रूप में हमला करता है। तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है जो विभिन्न प्रकार के विज्ञापन होते हैं ना, एडवर्टाइज के माध्यम से आपके ऊपर हमला करता है। तो वो बात हो रही है मेलवेयरटाइजिंग के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है भाई, मेलवेयरटाइजिंग के बारे में बात हो रही है। क्योंकि फिशिंग होता है ना, ये तो अनावश्यक लिंक के रूप में आता है। भाई कैसे आता है, ये तो अनावश्यक जो लिंक होता है, अनावश्यक लिंक के माध्यम से आपके सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलवेयरटाइजिंग। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने, किस टैब के द्वारा पावर पॉइंट में किसी तस्वीर, शेप्स, चार्ट इत्यादि को इंसर्ट कर सकता है। तो ये सारे विकल्प है ना, तस्वीर को इंसर्ट करना, शेप्स को डालना, चार्ट बनाना, ये सभी के सभी आपकी कापी मिलेंगे, आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिल जाते हैं। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट है ना वो क्या कहलाता है। भाई स्लाइड जैसे ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जो जाना है ना, डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट हो जाएगा ना वो क्या कहलाएगा भाई, उसको हम बोलेंगे स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन। यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, भंडारण के संदर्भ में बर्निंग से क्या तात्पर्य है। भाई भंडारण जो स्टोरेज के संदर्भ में बर्निंग से क्या मतलब होता है, तो सीडी डीवीडी में डेटा को कॉपी करना। भाई सीडी अथवा डीवीडी के अंदर डेटा को कॉपी करना, सीडी डीवीडी में डेटा को डिलीट करना नहीं, ये नहीं होगा। रैम में डेटा प्रोसेस करना नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। सीडी अथवा डीवीडी के अंदर किसी डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन सूची को दिखाता है। भाई एक स्लाइड के ऊपर हमने क्या एनिमेशन लगा है उसकी लिस्ट दिखाने का काम क्या किसका होता है भाई, एनिमेशन पेन का होता है। किसका हो जाएगा, एनिमेशन पेन का हो जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार का चार्ट मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
भाई आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। भाई इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट। पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें 100% मूल्य को दर्शाया जाता है, 100% मूल्य को दिखाने का काम इसमें किया जाता है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पाई चार्ट। आगे की ओर बढ़ता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके आप वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजन करवा सकते हैं। भाई जो वर्कशीट होती है उसके डेटा को विशेष क्रम में आयोजन करवाना, यानी स्पेशली जो मतलब सीरीज के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो सीरीज के रूप में लिखने का कार्य कौन करेगा भाई, सॉर्टिंग करेगा। ये सॉर्टिंग है ना, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होता है असेंडिंग, एक तो भी क्या होता है, असेंडिंग होता है। तो असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ए टू जेड होता है। एक भी होता है आपका डिसेंडिंग, एक क्या हो जाएगा आपका डिसेंडिंग होता है। तो डिसेंडिंग के अंदर क्या हो जाएगा भाई, जेड टू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड टू ए होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर उल्टे क्रम यानी आरोही क्रम में करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब हो जाएगा अवरोही क्रम में। लेकिन टोटली आपको याद रखना, वर्कशीट में डेटा को एक विशेष क्रम में करने के लिए आप सॉर्टिंग का उपयोग करते हैं। आगे वाला क्वेश्चंस देखते हैं, इनमें से या निम्न में से कौन चयनित चार्ट एलिमेंट पर चाहे अनुसार शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन के विजुअल इफेक्ट लागू करता है। भाई आपको याद रखना है कि इसके ऊपर जो शैडो इफेक्ट है, उसका रिफ्लेक्शन है, 3D रोटेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, ये लागू कौन करेगा भाई, ये लागू कौन करता है उसको हम सेफ इफेक्ट बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे, सेफ इफेक्ट बोलेंगे। यहां से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, निम्न में से कौन आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल के मूल्यों में से अधिकतम मान को देता है। भाई सभी सेल का जो मूल्य है ना आर्ग्यूमेंट, उसमें से अधिकतम मान को देता है, यानी सबसे बड़ी वाली जो मान है ना उसको देता है। तो ये राइट आंसर किसका हुआ भाई, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू। आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल में से मूल्य में से अधिकतम की बात हो रही है, तो अधिकतम यानी बड़े से बड़ा यानी मैक्सिमम का यहां से कार्य हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, अपने कंप्यूटर की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने डेटा को रिकवर करने की प्रणाली क्या है। भाई आपको याद रखना, डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवर करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, आपको याद रखना है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बना लेंगे। भाई सिस्टम रीस्टोर पॉइंट के द्वारा आप कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है। भाई आउटलुक अकाउंट का प्रकार कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज तो होता है, ये व्यापार सेटिंग में काम आता है। कहां पे काम आता है भाई, व्यापार सेटिंग के लिए जो ये खाता है ना, ये उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा पीओपी, ये आपको याद रखना निजी मेल को डाउनलोड करता है। भाई किसको डाउनलोड करेगा, निजी मेल होती है ना, निजी ईमेल, इस निजी ईमेल को डाउनलोड करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, स्टैंडर्ड नहीं है और IMAP, तो ये तीनों तो होते, लेकिन स्टैंडर्ड है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनमें से देखो, आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है, POP3 भी होता है, IMAP भी होता है। कौन सा नहीं होता आउटलुक का, तो आप बोलेंगे स्टैंडर्ड, क्योंकि ये तो कंप्यूटर यूजर अकाउंट होता है। भाई ये तो किसका यूजर अकाउंट है, कंप्यूटर का यूजर अकाउंट होता है, कंप्यूटर का यूजर अकाउंट होता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, स्टैंडर्ड। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, कौन सा प्रोग्राम पासवर्ड के साथ फाइलों और फोल्डरों को लॉक करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। भाई पासवर्ड आप प्रोग्राम के ऊपर डालना चाहते हैं, फाइलों और फोल्डरों को आप लॉक करना चाहते हैं, तो आप फोल्डर लॉक का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे भाई, फोल्डर लॉक। यहाँ से ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी एक केबल का प्रकार है। भाई केबल का प्रकार इनमें से कौन सा है, तो VGA भी केबल होती है, HDMI भी केबल होती है, USB भी केबल होती है, लेकिन फैट, इस फैट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है भाई, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा। बाकी तीनों ऊपर वाले केबल के प्रकार होते हैं। आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर कनेक्शन की वह तकनीकी कंप्यूटर पर स्क्रीन
कंप्यूटर सामग्री और प्रोजेक्टर के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित करता है। यानी आपको याद रखना है कंप्यूटर और प्रोजेक्टर कनेक्शन में वह कौन सी तकनीकी है जो क्या करेगा मालूम है, कंप्यूटर स्क्रीन पर एवं कंप्यूटर की सामग्री बताएगा और प्रोजेक्टर के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित होता है। तो इसका मतलब एक साथ प्रदर्शित होने की बात हो रही है ना, तो आपको याद रखना है। देखिए कंप्यूटर और प्रोजेक्टर कनेक्शन की वह तकनीकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर सामग्री और प्रोजेक्टर के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित करता है। तो एक साथ प्रदर्शित करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। क्या हो जाएगा भाई, डुप्लीकेट की बात हो रही है, यही आपको यहाँ से करेक्ट आंसर मानना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेसर होता है, उसमें हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी क्षमता भी होती है, तो ये सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे वाला देख सकते हैं, कोर्टाना खाली जगह की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई कोर्टाना को हम वॉइस फॉरवर्ड के रूप में यूज करते हैं। इसका मतलब इस कोर्टाना वाले का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉइस फॉरवर्ड पर्सनल असिस्टेंट। या फिर आप कह सकते हैं इसमें सर्च करने के बाद में आप किसी को खोज सकते हैं, चाहे बोल के सर्च करो या लिख के सर्च करो, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है क्या, कोर्टाना। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। भाई जो लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा है ना, उससे हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे इंटरनेट रिले चैट। क्या बोलेंगे, इंटरनेट रिले चैट, IRC, इंटरनेट रिले चैट। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ISP का पूरा नाम बताइए। भाई ISP का पूरा नाम इजी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार हैं। भाई हैंड हेल्ड डिवाइस इनमें से कौन सा है, तो आप सभी को याद रखना, फीचर्स फोन जो हम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं हाथ में रख के, स्मार्टफोन भी होता है, टैबलेट फैबलेट ये भी आ जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ से इसका राइट आंसर हुआ। भाई हैंडहेल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर जिसको आसानी से अपने हाथों में रख के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स है ना, इनको हम टोटली को क्या बोलेंगे, हैंड हेल्ड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर के रूप में इसको जान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई आपको याद रखना, एक्सेल में आप चार्ट बना रहे हैं तो किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से अगर दर्शाना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे, जल्दी बताइए कमेंट करके। एक्सेल चार्ट बनाते समय किसी सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, लीजेंड, डेटा लेबल्स, टाइटल्स या सीट के नाम। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा लीजेंड। क्या हो जाएगा भाई, लीजेंड हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक वस्तु को मशीन द्वारा पहचानने का एक तरीका है। भाई एक वस्तु होती है, आपको याद रखना वस्तु कोई है, उस वस्तु को मशीन के द्वारा पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा हो जाएगा, BCR। इस BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। क्या होता है, बार कोड रीडर होता है ये BCR का पूरा नाम। OCR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल। भाई OCR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल। C का मतलब होता है कैरेक्टर, C का मतलब क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। और R का मतलब क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन। क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे जो O मार्क का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सभी इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे मशीन द्वारा पहचानने की किसी वस्तु को बात की जाए तो BCR, क्योंकि किसी वस्तु के ऊपर बार कोड लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं, बार कोड लगे हुए होते, उसी से इसकी पहचान होती है। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस डिस्क के अंदर डेटा को केवल एक बार ही स्टोर किया जा सकता है। भाई उसमें बार बार डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। मैंने मेमोरी वाले टॉपिक में पढ़ाया था CD/DVD के अंदर, तो देखिए एक ही बार स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है ना, CDR का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, थोड़ा ध्यान रख लेना। CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट, D का मतलब होता है डिस्क, D का मतलब क्या होता है, डिस्क होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। और RW का मतलब होता है रीराइटेबल। क्या होता है, रीराइटेबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसके पीछे भी रीराइटेबल लिखा हुआ है, CDR। हाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, WORM यानी CDR, क्योंकि इस नॉर्मल R का मतलब केवल क्या होता है, रिकॉर्डेबल। केवल क्या होता है,
रिकॉर्डेबल होता है। बाकी आप कह सकते हैं कि RW लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है रीराइटेबल, इसका मतलब उसमें डेटा कई बार पुनः लिखा जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI का उदाहरण नहीं है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI का उदाहरण नहीं है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको याद रखना है, विंडोज़ तो इसमें होता है, मैक OS भी होता है, लिनक्स और यूनिक्स। तो आपको याद है लिनक्स भी होता है, लेकिन यूनिक्स है ना, ये इसके अंदर नहीं आता है। यूनिक्स है ना, इसका आपको याद रखना है, ये यूनिक्स इसके अंदर नहीं आएगा। यूनिक्स किसके अंदर आता है? CUI के अंदर आता है, GUI के अंदर नहीं आता है। CUI बोल सकते हैं, CLI बोल सकते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, यह सेवा डोमेन नेम को एक विशिष्ट IP एड्रेस में बदलती है। भाई आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अच्छा है। यह सेवा डोमेन नेम को एक विशेष IP एड्रेस में बदल सकता है। टॉप लेवल डोमेन, वेब सर्वर, DNS या DSL। ये एक सेवा जो डोमेन नेम को एक विशिष्ट IP एड्रेस, यानी डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलने का कार्य DNS करेगा। DNS का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है भाई? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, DNS। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक इंटरनेट बोट जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। तो आपको याद रखना, वेब क्रॉलर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेट बोट की बात हो रही है ना, इंटरनेट बोट है, तो इंटरनेट बोट को किसको बोलेंगे आप? तो या तो वेब स्पाइडर बोल दो या वेब क्रॉलर बोल दो। तो यहां से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर A। आगे वाला क्वेश्चन, इनमें से या निम्न में से ईमेल में एक फोल्डर नहीं है। भाई ईमेल में इनमें से कौन सा फोल्डर नहीं होता है? तो देखिए, सेंट मेल तो होता है, ड्राफ्ट भी होता है, स्पैम भी होता है। कंपोज है ना, ये एक फोल्डर नहीं होता, ये तो ईमेल लिखने के लिए होता है। ऑप्शन होता है, ये फोल्डर नहीं है, एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं भाई? न्यू मेल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यू मेल। न्यू मेल बनाने की शॉर्टकट की भाई क्या होती है? तो किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं। शिफ्ट के साथ में भाई, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में M होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में M होती हैं। आगे वाला और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, USS का पूरा नाम बताइए भाई। USSD है भाई, USSD है ना, ये D पीछे नहीं छपा है, आपको याद रखना है USSD। तो आपको याद रखना है USSD का पूरा नाम क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो फ्रेंड्स, ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप विभिन्न जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो आज या कल वाली लाइव क्लास को नहीं देख पाए हैं, आप आज से इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए और मैं आपको 10 से 12 दिन में इतनी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा कि आपके एग्जाम में ये समझो कि आपको कुछ प्रकार यानी किसी छोटा सा भी डाउट आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जो जो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अवश्य याद रखना। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। आने वाले और नई वीडियो को देखेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।